अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के वादे माह रमज़ान में किए गए और इस हवाले से इक़दाम भी उठाए गए। हमने मुसलसल इस हवाले से आपको अवामी राय से आगाह किया कि लोगों की क्या राय है और लोग हुकूमत पंजाब के इक़दाम से किस हद तक मुतमिन हैं। रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया, अब वहीं पर फिर से बिजली और गैस की कीमतों को में इजाफे का भी कहा जा रहा है। हम इस हवाले से लोगों की राय लेंगे और हम इससे पहुँचे हैं मुल्तान के इलाके डबल फाटक चौक पर। ये इलाका जो है ज़्यादा वर्किंग क्लास का एरिया है। यहाँ पर हमें दुकानदार, मजदूर और काम करने वालों को मिलेंगे। उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या तवक्कुआत हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का रहमत जी। मरियम नवाज़ बनी वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब बने हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआ तो ये है जी, पिछली दफ़ा ये हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। पिछली दफ़ा आहल करार दे के हमें दो दो तीन तीन थैले आटे के दिए थे इन्होंने। अब की बार चेक कराया ना आहल, तो आहल कौन है? आहल कौन है फिर? जब गरीब आदमी को देना ही कुछ नहीं है तो फिर ये क्या ड्रामेबाजी है? जहाँ पे लोगों को अपने मनपसंद लोगों को दे रहे हैं। ये क्या नाम है, अब रमज़ान है, मैं 55 साल की उम्र है, मेरी बूढ़ा बंदा हूँ। एक बेटा मेरा 700 रुपया कमाता है, तो वो कैसे पूरा करेंगे हम? तो आपको नाअहल कर दिया गया? नाअहल करार दे दिया गया। तो आप कहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको मनपसंद लोगों को दे रहे हैं, जो इनके अपने जो इलेक्शन में चले हैं ना, उनको दे रहे हैं। हमारी तो छुट्टी करा दी इन्होंने। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी। आप हाल दें, कैसे गुजरे हालात? हालात तो भैड़े ही है जी, महंगाई बहुत है, महंगाई ज़्यादा है। अब तो हुकूमत ने कुछ सस्ते रमज़ान कुछ नहीं दिया हमारे को। वो तगड़ियाँ को देते हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं मल्ले उन्होंने के। कहा कि हम मुस्तहिक लोगों को दे रहे हैं। जी जी, गरीबों को कोई नहीं दे रहा। ये तो टीम होनी चाहिए उन्होंने, गरीबों का पता करने कितने कितने बैठे उन्होंने देन। हाँ, महल्ले च पता करे उन्होंने टीम, गरीब लोग कितने है, मस्कीन कितने ने, ये तो तगड़ियाँ को दे रहे हैं। हाँ, गरीब आदमियों को कोई नहीं दे रहा है। औरतें अपने लाइन लगाती हैं और जनाब कार्ड लेते हैं, उसको चेक कर कहते हैं नहीं जी आप आयल नहीं है, नहीं जी आयल नहीं है, तो आम औरतें आ जाते हैं, 5-6 औरतों को दे दें। उन्होंने तो कहा कि हम घर घर जाके दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। औरतों की लाइन लगती है और जनाब वो कार्ड देते हैं, वो कहते हैं नहल है आप, नहल है आप, बिल्कुल नहीं पहुँच। क्योंकि इसमें 60 लाख घरानों को के लिए कहा गया था पंजाब में, तो कई सारे घर रह भी गए। तो लोगों को ये शिकवा है कि तमाम तर लोगों को जो इस हवाले से मुस्तहिक बनते हैं उनको जो रिलीफ है दिया जाए। क्या हाल है जी आपके? बे जी शुक्र अल्लाह का। आप क्या करते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, 14 तारीख थी और मैं गया आटा लेने के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप ले गए हो। अच्छा, आप ले गए हो? सदीका फैजी रोड पे, सदीकाबाद नंबर 2 में मैं रहता हूँ। वहीं के जो इंतज़ामिया थे जिनको आटे का वाला काम सौंपा गया, तो उन्होंने कहा जी आप ले गए हो। मैंने बड़ा उनको कहा कि मैं नहीं लेके गया, मैं नहीं लेके गया। शनाख्ती कार्ड जो उनको मैंने दिया है ना, तो वो उन्होंने वो अपना डेटा चढ़ा लिया, तो मुझे भगा दिया। बाद में उन्होंने खुद ले लिया, छोटे से बच्चे की कंप्यूटर है, तस्वीर लगा दी ऊपर और मुझे नहीं दिया। अगले दिन मैंने उसका डेटा निकलवाया शनाख्ती कार्ड का, भी मैंने तो आटा नहीं लिया, एक दोस्त से टच मोबाइल से, तो उस पर छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसने कहा, उन्होंने वही डेट आगे 15 तारीख थी, उन्होंने वो 15 तारीख डेट डाल के ना आटा खुद ले लिया, मुझे नहीं दिया। मुझे फिर मैं वहाँ लड़ा, मैं उनको आटा नहीं चलाने दिया। 1 घंटे तक मैंने आटा नहीं चलाने दिया। मैं लड़ता, मैं कहा मैं तो तुम्हारे हाथ से पर्चियाँ भी खोसूँगा, तुम चला के देखो। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले 2 खड़े थे, आप वहाँ AC के दफ्तर जाओ, कचहरी, वहाँ पे शिकायत करो, आपकी सुनी जाएगी। वहाँ गया, एक पुलिस वाला था और भी औरतें बैठी थी। मैं 3 बजे वहाँ से आया, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। जब आगे वाले भी नहीं सुनेंगे, ये गलत तरीका कार है। घरों में आएगा, कहाँ दे रहे, आधे लोगों को भी नहीं दे रहे। इंतज़ामिया खुद खा रही है, जैसे पहले आटा चला है वही काम कर रहे, इंतज़ामिया ने खाया, इनको पता भी इंतज़ामिया खा गया, फिर उनके हाथ में दे दिया। कोई ऐसा तरीका कार क्यों नहीं बना लेते ये कि हर बंदे को हक मिले? आपको इन लोगों पर एतमाद नहीं है? हैं खुद खा रहे, इंतजाम नहीं, एतमाद है ये वो खुद अभी सबूत है, इसके अंदर अभी आप चेक करवा सकते हैं। अभी मैं कसम उठा के कह सकता हूँ, हल्फिया तौर पे नहीं मिला। मैं इस पूरा दिन जलील हुआ हूँ। इसके बारे में मुफ्त ना चलाएं,
ये रियायत करके चलाएं, इन चोरों के हाथ बेईमानों के हाथ ना दे, ना किसी पे एतबार करें। ये सारे बेईमान। अब आप बताएं। ये मैं अभी दिल्ली गेट, इधर दौलत गेट, सारी जगह धक्के खा के आया हूँ। एक एक चीज़ चेक करवाइए, वो कहते हैं जी आपका आया ही नहीं। आप कोई अपना आप पहले नहीं होंगे ना। आयल कहाँ से करवा के लाऊं आयल? मुझे ये बताओ। वो कहते हैं आयल है, आप उनके पास जाते हैं जी है ही नहीं आटा, है ही नहीं आपके पास। ये अभी चेक करवा के आया हूँ मैं अभी सारी जगह। वो कहते हैं जी है ही नहीं, एक भी नहीं आया। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, एक भी लिया हुआ हमें। मैं तो हमें आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? मैं तो एल था, मैं एल था, मुझे क्यों नहीं दिया? ये खुद खा जाते हैं। ये आयल है, उसके बाद कह देते हैं जी आप आयल ही नहीं है, वो आटा और किसी को दे देते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। कैसे चले काम काज? काम अल्लाह का शुक्र है, बड़ा हुकूमत ने नई स्कीमें शुरू की, सस्ते आटे की, कोई रिलीफ पैकेज भी शुरू किया, काफ़ी बेहतर है, पहले से बेहतर है। काफ़ी बेहतर है, काफ़ी चीज़ों के रेट कम हुए हैं अब आगे। ठीक है, मुतमिन है। जी मुतमिन है, मरियम साहबा सही काम कर रही है। बड़ा अच्छा काम करी, सफाई करा रही इलाके में सारी। इलाके पहले में नहीं थी सफाई यहाँ नहीं, पहले नहीं थी, अब साफ़ सुथरा कचरे के ढेर उठाए गए हैं। सब साफ हो गया। ऐसे ही है ये? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। आप कहते हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है और कई लोगों का शिकवा भी है कि सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत तो कोशिश करती है, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारे जो इंतज़ामी अफसरान हैं, उसके अलावा जो एहलकारान हैं, उनमें अभी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो फिलवोर तौर पर या मुकम्मल तौर पर जो अवामी तक़वात हैं उन पर पूरा हो सके। हम इस वजह से मज़ीद भी लोगों से जानते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है ना सर। क्या करते हैं आप? मैं दुकान में काम करता हूँ। दुकान पे काम करते हैं, तो क्या कुछ मिला है आपको भी? कोई राशन नहीं, में? राशन हमें मिला नहीं। हमने आई डी कार्ड चेक कराया अपना, वो कह रहे हैं मैसेज किया तो आयल है, और वहाँ स्कैन कराया तो कह रहे हैं नहीं आई डी कार्ड आपका साल। मैसेज किया तो कहा गया कि अहल हैं, और जब स्कैन किया गया तो नाअहल थे। नहीं है, आपको है ही नहीं, क्या नाम है। मैं भी चेक करा के आया हूँ दोबारा, वो कह रहे नहीं आया आपका। आपको कोई मिला है आटा वगैरह? नहीं मिला सर, आपके घर नहीं मिला। हमें आटा तो मिल चुका, आटा मिल गया हमें। जो राशन मिला, जो राशन चलाया था वो नहीं मिला हमें अभी तक। वो कहना आप अहल ही नहीं उस चीज़ में। राशन नहीं मिल पाया, वो कहते हैं कि आटा तो मिल चुका है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है जी, कैसे चले काम काज? अल्लाह पाक का बड़ा आसान है। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए स्कीमें शुरू की हैं, बहुत अच्छी की हैं। तो आपको भी मिला है कुछ? हाँ जी, सब कुछ मिला, मुतमिन है? अल्लाह का शुक्र है। मज़ीद क्या क्या काम करे हुकूमत के शहरी खुश हो जाएं? बस जी हुकूमत ये काम करे, गरीब आवाम का ख्याल करे, महंगाई पे कंट्रोल करे बस। और सर ये आपकी तरफ से दिखाएं, ये ज़रा एक मेन हॉल खुला पड़ा है 6 महीने से, इस पे तो कोई मेहरबानी करवाएं ज़रा। चलें चलें ज़रा देखें। आज हम मिल के दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ हैं ताकि हम पॉइंट हाईलाइट। हाँ, ये एक जगह है जहाँ पर इस हवाले से जो मेन हॉल खुला हुआ है उसके हवाले से ये कहते हैं कि ये मट्टी डाली है इन लोगों ने। ये कब से है? ये तकरीबन ये मैच जब शुरू हुए थे जब हुआ था, ये बीच में बंद कर दिया था इमरजेंसी, फिर उसके बाद ये नीचे सारा नीचे मेन हॉल बहुत बड़ा है, कोई तवज्जो नहीं है। हाल देख लें जाके आप, लाइन बुसीदे लग रही है। ये बिल्कुल बेटा हट जाए यहाँ से। ये पूरा नीचे खोल है, अगर ये करीब से जाके देखें तो नीचे ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं, जो खाली है ये। कार है। ये गटर है, ये हाँ, गटर हाँ, ये गटर है। रेलवे कॉलोनी का सारा पानी इधर से क्रॉस होता है, ये इस पे तवज्जो नहीं कर रहे। हम साल से परेशान है, कोई ना कोई गाड़ी गिर जाती है इधर, कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है, बड़ा गिर जाता है। एक शिकायत भी आ रही है, हम जरा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवामी राय आपके सामने आई। हुकूमत को तजावीज़ भी दे रहे हैं लोगों, कहीं पर इत्मीनान का इज़हार और कहीं पर इंतज़ामिया से गिले शिकवे किए जा रहे हैं। जो हमने ज़्यादातर लोगों से बात की, हुकूमत पंजाब के इक़दाम पर लोग मुतमिन दिखाई दिए, लेकिन इंतज़ामिया जो ज़िले इंतज़ामिया है उन पर लोग बरहम दिखाई दिए कि उनकी पॉलिसी बेहतर नहीं है, वो पॉलिसी पर इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम है सर, कैसे शुक्र चल रहे हैं काम काज? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। हुकूमत पंजाब ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शुरू किए, ऐलानात किए गए, कहा गया कि राशन घर घर देंगे, जो मुस्तहिक अफराद होंगे सस्ते रमज़ान बाजार लगाएंगे। किस हद तक मुतमिन है आप? अभी तक तो कोई माह रमज़ान नहीं लगा। इधर बलाताबाद में लगता था कोई नहीं आएगा, कोई आटा घर घर नहीं पहुंच रहा। वही हो रहा है पिछली दफ़ा का, यानी कि जो जिनको बनाते हैं वही समेट जाके ले जाते हैं, गरीब को नहीं मिलता। अब जैसे घर में बिजली के बिल पहुंचते हैं ऐसे पूछाए ना। आपको
फिर आता है बिजली और गैस के बिल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन राशन उस तरीके से नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा और नहीं पहुंचेगा। हाँ जी। हाँ, वालेकुम सलाम। खत्म आ जाएंगे। कैसे हैं आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज का कोई हाल नहीं है, एक दिहाड़ी लगती है 10 छुट्टियां हो जाती हैं। करते क्या हैं आप? मेरा रंग का काम है, कभी उधर चला गया, कभी मजदूरी कर ली। जी, कब से ऐसा सिलसिला है? ये भाजन ये सिलसिला चल ही रहा है, काम की कोई पोजीशन नहीं है। चोरियां डकैतियां हो रही हैं, आम हो गई है, जब मर्जी खड़े होकर गन पॉइंट पर लूट लो। तो अभी नई हुकूमत बनी है, तो नई हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत ये है, हम तो यही कहेंगे को अच्छा करे सबके लिए। मरियम साहबा वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उन्होंने राशन का कहा था, बेचारी सारी अवाम जलील होती फिर रही है राशन के लिए, किसी को भी नहीं मिला राशन। इधर मेरे साथ चलो, भी वो आटा आया हुआ कुंडी लगा रखी है, जितने अफसर अंदर बैठे हैं, कोई औरतें बाहर खड़ी है, किसी को आटा नहीं दे रहे। हाँ जी। और मरियम नवाज ने तो ये कहा था मैं घर घर में पहुँचाऊँगी, अभी तक कोई घर में आया ही नहीं है। ये मोहल्ले में एक जगह इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सबको इकट्ठा किया, अभी दी, किसी को दे दिया नहीं दिया। हाँ जी। और कागजी कार्रवाई चल रही है। बस मैंने सराय कार्ड दिखाया, उसमें कल के नहीं, वो जो राशन अपने घर रख लिया, हमसे कह दिया है ही नहीं। आप सुनाए, क्या हाल है जी? अच्छे हाल हैं जी हमारे। साहबा कह रहे हैं कि हम अवाम की खिदमत करेंगे। और जी देखो, मेरी उम्र है कम 80 साल, माशाल्लाह। बहुत ड्रामे देखे हैं आज तक पाकिस्तान के, बहुत देखा हमने, लेकिन इतना जालिम दौर कभी नहीं आया। जंगें भी देखी हैं, 65 की देखी है, 71 की देखी है। हम तो पाकिस्तान बना, हम बच्चे थे, बजना है पाकिस्तान। जो हुकूमत इक़दामात कहती है कि हम आवाम के लिए नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मेट्रो बनाई है, मोटरवे बनाई है, हमारा फायदे के लिए बनाई, मैंने 50 साल आरे का काम किया। इकट्ठा करते हैं अपने पास। हाँ, 50 साल आरे का, एक मकान नहीं बना सके, किराए पे बैठे हैं, 50 साल में मकान नहीं बना। मकान नहीं बना सके, क्या कहें। वो अब के सियासतदान तो माशाल्लाह जल्दी काम कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोई नहीं। हाँ, बस सवानी जमा खर्च है। हाँ, बड़े तमाशे देखे हमने। अयूब खान का दौर कुछ अच्छा था, ठीक है। उसमें अच्छे काम, डैम बना गया, दो किसी ने बनाया, अब नहीं बनाया। भुट्टो साहब, भुट्टो की तो बात क्या है, वो तो भुट्टो था। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। की तो सुन ली आप, नौजवान भी बता दें, आप क्या देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? कोई कुछ भी नहीं देख रहे। नून लीग वालों ने जुबान की थी, वादा किया था मरियम नवाज ने कि घर घर के अंदर जाके राशन हर किसी को दे तो रहे हैं ना, कोई नहीं मिल रहा। लाइनों में लगते हैं, सुबह लगते हैं, शाम को जाके जब उनकी बारी आती है आईडी कार्ड चेक करते हैं, कहते हैं जी तुम्हारा पहले ही राशन लिया हुआ है। कौन ले गया? बेचारा सुबह से लाइन में लगता है, शाम को जाके कहते हैं आपका तो राशन लिया हुआ है। कैसे ले गया? वो अपने आईडी कार्ड के ऊपर दूसरा बंदा कैसे ले जाएगा? हर कोई अपना कमा रहा है, अपना खा रहा है, ठीक है। ये हर किसी को इन्होंने मुताज बनाया। हुकूमत ने वादे किए, आप कहते हैं अभी पूरे नहीं हुए। कोई वादा नहीं है, कोई कुछ। हमारा आगाज है, अभी हमने हुकूमत संभाले, महीना नहीं हुआ, अभी ये शुरू में हमने ये काम किया, आगे बहुत अच्छे काम होंगे। अभी से ये कुछ चल रहा है तो आगे आगे क्या होगा? देखो ना, तरीका ही नहीं है, कोई कारदर्दी नहीं है इनकी, कोई कुछ नहीं नजर आ रहा। बैठे हैं वो अपना सुकून से, गरीब मर रहा है धूप में, गर्मी में। आप सुनाए, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत नहीं बनी है, कैसी चल रही है? हुकूमत गरीब का भी तो सोचे ना। वो तो कह रहे हैं दिन रात आपका सोच रहे हैं। गरीब का सोच ही नहीं रहा। कितने के बाद रमजान शुरू किया, घर का खाना दे रहे हैं। देखो ये गरीब क्या सोच रहा है, गरीब के लिए क्या है? गरीब तो हर जगह पीस रहा है। अब खुद बच्चों को बेच रहे हैं, खुद बच्चों को बेच रहे हैं। गरीब का तो यह मौल है, मकान है, मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, क्या दे रहे हैं ये? अब ये घर घर राशन का नाम लिया, कोई है नाम ही नाम है, बस कोई राशन नहीं है, कोई राशन नहीं है। सस्ते रमजान बाजार लगते हैं, उसमें भी वही हिसाब है, कोई कमी पैसी नहीं है, कोई चीज़ नहीं कि जी सस्ती मिलेगी आपको रोजे के, कोई चीज़ नहीं है। कोई महंगाई की महंगाई वही चीज़ है, कोई चीज़ नहीं। निज़ामाबाद आटा आएगा, उसमें 100 कट्टू आएंगे, 500 औरतें हैं। अब ये दे लो, किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, ये वाक़ई है। ये आपके सामने राय है, हम जरा आगे। क्या हाल है जी आपके? मरियम साहबा बन गई है वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ साहब बने हैं वज़ीर आज़म, क्या तवक्कुआत हैं आपको? तवक्कुआत हमें इससे क्या तवक्कुआत है? ये अपना, इससे पहले कौन थे बैठे? यही वज़ीर आज़म था, साहब का वज़ीर आज़म मौजूद शहबाज शरीफ साहब थे। शहबाज से इससे पहले इन्होंने क्या किया? खिदमत की, किस चीज़ की खिदमत की? आवाम की। आवाम को रोल के रख दिया। क्या रोल है? देखो यूटिलिटी तौर पे कौन है? कोई आवाम है वहाँ पे? रश है, किधर से?
मैं तो पे कोई आटा होता है तो उन पे रश होता है, वहाँ जिस पे नहीं होता वो खाली होता है। भाईजान वहाँ पे आवाम होती है तो राशन नहीं होता है। अगर ये कहीं देखा तो राशन है तो वहाँ पे तो लोग ज़्यादा है। अब एक आदमी का खर्चा 1000 से 1500 रुपये का एक मजदूर आदमी काम करता है। अब अगर जो उसको 5000 का खाली राशन मिले वो क्या करेगा? वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी हमारे को कोई गिला हुकूमत से नहीं है, हमारे को गिला सिर्फ हमारी महंगाई से है। क्योंकि एक आम आदमी मजदूर आदमी एक किस्म से समझोगे वो महंगाई में पिस गए। महंगाई कम हो जाए तो मसले कम हो जाएंगे। आज वो महंगाई कंट्रोल में हो जाए, ये देखो हमारा पाकिस्तान सबसे ज़्यादा बेहतरीन पाकिस्तान बन जाएगा। मसला तो महंगाई का है, मसला यही तो है महंगाई का। बाकी अवाम को क्या मसला है हुकूमत से? अवाम ने क्या खाना है? कोई सोना चांदी खा रहा है और खाली एक रोटी से अवाम को मिल जाए उसके लिए यही सोना चांदी बड़ी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। काफ़ी अहम बात की उन्होंने कहा कि हमारा किसी से मसला नहीं है, ना हुकूमत से है, ना वज़रा से है, ना वज़ीर आज़म से है, ना वज़ीर आला से। हमारा मसला महंगाई से है। महंगाई का जिन काबू में कर दें, अवाम खुश रहेगी और अवाम कहेगी कि हुकूमत बहुत अच्छी है, महंगाई कम करें। क्या हाल है जी साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का? अल्हम्दुलिल्लाह गुज़ार हो रहा है, शुक्र। हुकूमत जो ऐलानात कर रही है, कोई आप लोगों को भी कोई फ़ायदा उठाया कि नहीं उठाया? मज़ा नहीं आ रहा पाकिस्तान में, कोई चस नहीं है। पाकिस्तान में चस नहीं आ रही? क्या हो तो चस है आप लोगों को? महंगाई काम हो और क्या, ये बिजली का बिल भरते हैं तो सूर्य गैस का आ जाता है। सूर्य गैस परेशान क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा मेन मसला बिजली और गैस है। आधे पैसे ये ले जाते हैं, आधी कमाई तो ये ले जाते हैं। हम कमाया आधा इनको दे दिया। क्या बचता है पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चलाने वाले बंदे सही नहीं चल रहे। वसूली कम कर दें। हाँ, वसूलियाँ कम कर दें, ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ये आपस में इत्तेफाक रखें, आपस में। ये आप वो अपनी पार्टी बनाए खड़े, वो अपनी पार्टी बनाए खड़े। इससे बेहतर है कि एक जगह बैठ के इस मुल्क को चलाएं। कुछ आप ले आओ, कुछ मैं ले आऊँ, जिसका जाओ दाव पेच लगता ले आओ, मुल्क के लिए ले आओ, मुल्क हाथ के लिए मिलजुल के। लेकिन ये हम चाहते हैं भाई चलो महंगाई कम हो। महंगाई कम हो जी का बात की जा रही है कि जो हुकूमत वसूली करती है बिजली के बिल के नाम पर, गैस के बिल के नाम पर, ये कम कर दे तो लोग खुशहाल हैं। क्या मसला लोगों को? ये ज़्यादा पैसे आमदन के हुकूमत खुद ही वापस ले लेती है तो फिर लोग परेशान नज़र आते हैं, लोग गुस्सा करते नज़र आते हैं, शिकवा करते नज़र आते हैं, नालान दिखाई देते हैं, हुकूमत को कोसते दिखाई देते हैं। वजह यह है कि हुकूमत भी उनका कोई ख्याल नहीं करती। और मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत की जो नई पॉलिसी हैं उसके हवाले से अवामी रद्द-ए-अमल जो आपके सामने रख रहे हैं, लोगों की जो शिकायत हैं, शिकवा सिर्फ एक ही है महंगाई का। जो भी हुकूमत आ जाए लोग ये कहते हैं कि महंगाई कम कर दें, हमारा इसके अलावा कोई शिकवा नहीं होगा। अभी तक यही रद्द-ए-अमल आ रहा है। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। काम काज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ठीक नई हुकूमत बनी है, कोई लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? वेखो जी हुण हुकूमत आई ना की कर दें जी। वेखो साडे नाल कणक तो काम करनी चाहिए जी, पेट्रोल कम करें जी, हालात ठीक करें साडे वास्ते, गरीबां वास्ते महंगाई कंट्रोल करें। ठीक है, हाँ जी, ये चीज़ लाजमी है कि सस्ते रमजान बाजार लगाए, घर घर राशन दे रहे हैं। अजय कोई नहीं मिले जी, किसी ने कुछ नहीं मिला? नहीं, सानू कोई नहीं मिले जी। ठीक है जी। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद हुकूमत बनी पंजाब में, वफाक में, बाकी सूबों में। अब जो हुकूमत चल रही है उससे क्या तवक्कुआत हैं कि आम आदमी के लिए हुकूमत क्या करे तो आवाम खुशहाल दिखाई दे? जिस तरह पिछले गुज़श्ता चंद कई सालों से हो रहा है वही होगा। आवाम पिसी जा रही है, पिसी जाएगी, वही एपिसोड रिपीट चलेगी, रिपीट चल रही है कहानी। मांगे तांगे की हुकूमत है, उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी तो वो कहे कि हम हट रहे हैं। कि मईशत में मुश्किल टाइम है, IMF ने अब मुआहदा कर लिया है, अब कुछ महंगाई होगी लेकिन उसके बाद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। कभी आसान हालात रहे हैं मुल्क के, हमेशा यही फिक्र होता है कि मुश्किल हालात हैं। क्या करें, खजाने में कुछ है नहीं तो बेचारे कहाँ जाए? सर अपने लिए सब कुछ है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम है, आवाम कहाँ जाए? इतनी गुर्बत में जाता हूँ सर्वे करने, आप यकीन करें ऐसे ऐसे घर देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, रोने को दिल करता है कि क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? वो बाहर के दूसरे मुल्कों में देखें किस तरह वो लोगों की परवाह करते हैं। हमारे यहाँ बच्चों जो फैमिलीज़ हैं उनको ख्याल नहीं रखा जाता, कुछ नहीं रखा। ऐसे ऐसे आप इलाकों का विजिट तो करें। आप अर्बन एरियाज़ में खड़े होते हैं ना, रूरल एरियाज़ और दरियाओं के इलाकों में जो बेड़ के इलाके हैं, वहीं जाके आप देखें तो कितने लोगों का पसमानदा हाल है। पसमानदगी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, मईशत डाउन होती जा रही है, लोगों का घर का जो किचन का बजट है वो भी कम होता जा रहा है।
अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि लोग करें तो करें क्या। जी यकीन मसाइल हैं। हम ज़रा क्या हाल है जी आपके? दुआ चाहिए, शुक्र है। नई हुकूमत आई कोई है? हुकूमत है, ये जनाख्ती का लेके फिर रहा हूँ, अट्टा नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं अट्टा नहीं है, भाग जाओ। ये देखो आपका नाम नहीं होगा ना? नाम क्या, किराए को दे रहे हैं, किराए को नहीं दे रहे, अपनी मन मौजी कर रहे हैं। ये न ट्रालियाँ पे सुबह का गए, यहाँ पे ये टाइम आ गया, आप कहने लगा जी नहीं है आपका। कब से जा रहे हैं? ये 3 दिन हो गए। करते क्या हैं आप? कुछ भी नहीं करता हूँ, मरीज़ आदमी हूँ, दिल की तकलीफ़ है। आपने कहा कि ये राशन मिल जाएगा तो हफ्ता अच्छा चल जाएगा, अच्छा गुजर जाएगा, राशन मिल जाएगा। दिल का मरीज़ हूँ, कटाले में दाखिल रहा हूँ, फैल बनी हुई है, हर चीज़ बनी हुई है। आपका नाम नहीं आया? नाम नहीं आया कहते। ज़्यादा लोगों के लिए मायूस कुन बात होती है कि वो काम करते हैं। नाम नहीं आया, आधी लाइन को दे रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट में पढ़ती हैं। क्या बनेगी फ्यूचर में? मैंने तो आगे रोबोटिक्स करना है। अच्छा, इस हवाले से कुछ तैयारियां भी चल रही हैं? जी। रिसर्च कोई आप देख रही हैं? टेक्नोलॉजी? जी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तो नहीं आ सकती जब तक ये हुकूमत रहेगी, क्योंकि ये खुद ही खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि हम नौजवान तलबा के लिए उनको बाइक्स भी देंगे और उनके लिए टेक्नोलॉजी हब भी बनाएंगे। ये सिर्फ बातें हैं, नहीं मिलती लोगों को, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आपको, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से? बिल्कुल भी तवक्कुआत नहीं है। ये सिर्फ करप्ट हुकूमत है, सिर्फ अपने पेट भरती है, आवाम की कोई पेट नहीं भरती। झूठा इल्ज़ाम है हम पे। वो ये उन्होंने तो कहना है, ये तो आवाम से पूछे ना कि जो पिस रहे हैं। वो उन्होंने कहना है, वो कह रही हैं कि उनको हुकूमत पे एतमाद नहीं है। नौजवानों का रद्द-ए-अमल, नौजवानों के दिल जीतना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और तवक्कुआत अब पूरी नहीं होती तो फिर लोग रद्द-ए-अमल देते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, कारोबार है। क्या कारोबार? ये किराने की दुकान है। तो वहाँ पे आटा, घी, चीनी वगैरह तो होगा? महंगाई का पुरजोर असर है। तो लोग जब खरीदने आते हैं तो क्या कहते हैं आपको? हुक्मरानों को देखते हैं जो ऊपर मुसल्लत हुए बैठे हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। ज़हर सी बात है। उन्होंने 75 सालों में क्या किया है? खिदमत की है कहते हैं वो। क्या खिदमत की है? कोई खिदमत नहीं की। क्या हाल है आपकी? मेहरबानी जी, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत आई है। हुकूमत जैसी भी आई है, हम खुद गलत हैं, हमारे अमाल गलत हैं, हमारे करतूत गलत हैं। हम कहते हो आप गलत हैं, आप गलत नहीं हैं, हम गलत हैं। हमें खुद ठीक होना, हम खुद ठीक होना चाहिए, फिर सब ठीक है। सब उंगली उठाएं। हाँ, सब आप अच्छे होंगे तो आप अच्छे हैं, जब हम अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं। हम भी अल्लाह के इंसान हैं, आप भी अल्लाह के इंसान हैं, किसी के ऊपर ये गलत है। हाँ, महंगाई कंट्रोल कर लें तो सब अच्छा है। गरीब को तो ये रिलीफ चाहिए ना महंगाई के लिए। गरीब आदमी मर गया इधर, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई पे कंट्रोल कर ले सब अच्छा। ने अब राशन प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। हाँ जी। और साथ सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाया। वो कहते हैं हमें एहसास है आवाम का, हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, वो तो मर गए जिसको नहीं मिल रहा, क्या करें। हाँ जी, कहते हैं कि महंगाई मसला है, महंगाई कम हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे पहले एक बुजुर्ग ने सही बात की, उनका ये कहना था कि माशरे को ठीक होना होगा, हमें इनफरादी तौर पर ठीक होना होगा। जब फ़र्द ठीक होगा तो अफराद ठीक होंगे, अफराद ठीक होंगे तो माशरा ठीक होगा, माशरा ठीक होगा तो मुल्क ठीक होगा और तरक्की करेगा। तो हम सबको भी ठीक होना है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है। काम काज का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल रमज़ान है, काम सही जा रहा है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत भी बनी है नई? अब अभी तो बनी है, अभी देखो इंशाल्लाह ताला आसा सेटिंग होगी। अब लोग कहते हैं एक ही दम सेटिंग हो जाए, एकदम तो नहीं हो सकती। एकदम तो नहीं होगी, आसा सेटिंग होगी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। मुतमिन है अभी तक? हाँ जी, अभी तक मुतमिन है, अभी तक मुतमिन है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चल रहे काम काज? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बनी है हुकूमत, अभी हुए हैं 20-25 दिन। क्या तवक्कुआत हैं आपको? इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अल्लाह पे तवक्को होनी चाहिए इंसान को, और अच्छा क्या सोचना चाहिए। बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। इंशाल्लाह माह रमज़ान का महीना है, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। आप बताएं क्या नाम है आपका? शेख बिलाल कुरैशी। क्या करते हो? फ्रूट का काम। कैसा जा रहा है? सही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सेब केले सुना है महंगे कर दिए बहुत। बड़े महंगे हो गए, ये क्या करें, मुसलमान नाम के रह गए। तो आप भी तो फ्रूट का काम करते हैं। हम तो क्या सस्ता हो गए। हाँ जी, सस्ता बिके। हाँ जी, मुसलमान भाई नाम के रह गए, क्या करे। आप हुकूमत बनी है नहीं, क्या पैगाम देंगे शहबाज शरीफ को? बस हम वोट दे के फंस गए इनको। किसको? ए जवेद अंसारी को, सलमान ने भट्ट को।
तो सलमान ही तो जीत गया है। जीत तो गए सलमान ने, छोटा वोट इसे डाला ना जरा, बड़ी गलती होगी जरा, बहुत ज्यादा गलती होगी। कैसे हो गई? वो बंदे बैठे, हमने कहा ईमानदार बंदे हैं। तो अभी तो 15 दिन नहीं हुए उनको। कर दी, क्या करे बंदा, कहाँ जावे? वो तो कह रहे हैं कि हम घर घर राशन दे रहे हैं आपको। राशन तो दे रहे हैं, दुनिया तो खावा क्या करना है। एक अम्मा गई, उसकी मदद नहीं करी, अम्मा के पैर में इतना बड़ा जख्म था, मैंने कहा सलमान ने पे चले जाओ, मदद करता सलमान ने, कोई नहीं मदद करी। इनका इनफरादी एक मसला है और वो ये कह रहे हैं कि इनकी हेल्प नहीं हुई। भाईजान कैसे हैं? ठीक है भाई। भाईजान कोई सब्जी की रेट कम होने का इम्कान है? कोई पता नहीं है भाई। अभी क्या क्या चल रहा है रेट? 80 रुपए किलो टमाटर, 120 रुपए किलो प्याज। 80 रुपए किलो टमाटर तो कुछ मुनासिब है। मुनासिब है, और भी नीचे आएगा। आएगा? हाँ। ये प्याज कब आएगा नीचे? हाँ तो ये 120 रुपए किलो भाई। 120 अभी महंगा है। पहले कितने का था? पहले 160, 180, 200। 160-80 था, अब 120 पे आ गए। आप लोग इस हवाले से कुछ मुतमिन ये दिखाई दे रहे हैं कि कीमतों में कमी आई है। हम ज़रा आगे भी चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और फ्रूट्स की तरह शॉप्स पे भी आते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। कोई सेल भी बढ़ी है रमज़ान मुबारक में? ये जी बस सही है काम। सही है। हुकूमत बनी है? नहीं नहीं। कोई है तवक्कुआत के बेहतर करेंगी आपकी खिदमत? नहीं सर। क्यों यार? तक वो तो कह रहे हैं कि हम खिदमत करेंगे आप लोगों की। नहीं सर, नहीं हो सकती। नहीं होगी? नहीं होगी। ये बातें आपके सामने हमने रखी। हम जरा मजीद भी इलाकों में जाते हैं, वहाँ भी बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की मौजूदा सूरत के बारे में, हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी और आवाम की राय आपके सामने आई और लोग मजमूई तौर पर हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो इंतज़ामिया है उस पर उनके गिले शिकवे हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। कैसे चले काम काज? गुजारा ही है बस। नई हुकूमत बनी है, कोई तवक्को है कि आप लोगों के हालात बेहतर होंगे? कोई बेहतर नहीं होए, उल्टा मारे हो गए भाईजान। वो तो कह रहे हैं सस्ता आटा दे रहे हैं, सस्ते रमजान बाजार लगा रहे हैं। सानू कोई शान नहीं मिली अज तक, न सस्ती हुई, उल्टा महंगी मिल रही है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हाँ जी। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या पेट्रोल? पेट्रोल भी महंगा है, एलपीजी भी महंगी है। 320 रुपए किलो एलपीजी हुई है। एलपीजी मजीद महंगी हुई थी तो कोई रेट डाउन होना शुरू हुए? हाँ होने थोड़ा बहुत हुआ है, 10 रुपये हुआ है। पहले कितने में चली गई थी? पहले 340, 300, 330 ऐसे थी। अब 320 पे आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सरकारी रेट अभी भी कम है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है। तो इतने ज़्यादा रेट हैं तो क्या समझते हैं, तो गुजारा हो जाता है? कितने घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है? सर 12-13 घंटे रिक्शा चलाना पड़ता है, फिर 1000-800 रुपये पकड़े जाते हैं। 12-13 घंटे? हाँ जी, ठेके का रिक्शा है। तो ठेके के भी खर्चा निकालो, अपनी गैस का भी खर्चा निकालो, फिर जाकर होता है। तो हुकूमत जो नई बनी है, आप क्या उससे मुतालबा करेंगे कि क्या वो काम करें जिससे आप लोगों के हालात बेहतर हों? सर हमारा यही है कि चीज़ें सस्ती हो जाएं, आटा सस्ता हो जाए, चीनी सस्ती हो जाए। ठीक है। वो भी चीज़ें महंगी हैं तो ये रमज़ान बाजार लगाए तो हैं? नहीं लगाए हैं। किला कोना कासिम बाग पे लगा हुआ है, वो दूर है। जी जी दूर है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहा है काम काज? काम बस ऐसे ही है, गुजारा ही हो रहा है। जिससे भी पूछें वो यही बात करता है कि काम मज़ेदार नहीं है। तो काम अच्छे थे कब? ये जो एलपीजी की कीमत बढ़ी है ना, इसकी वजह से हमारा काम तो वैसे ही ये ठप हो गया है। कितनी कीमत बढ़ गई? कीमत ये पहले 200 रुपये थी, अब ये सब कोई 350 दे रहा है, कोई 320, कोई 340, कोई रेट नहीं है। अपने हिसाब से ही चेक एंड बैलेंस भी नहीं है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इसकी मर्जी जितना रेट बढ़ा दे, मर्जी रेट ले ले। तो फिर रिक्शा ड्राइवर जब अपना रेट बढ़ाता है किराए का तो क्या रद्द-ए-अमल आता है? सवारी किराया नहीं देती। क्या कहती है? वो कहती है रेट ही बहुत है। उनको बताते हैं गैस बहुत बढ़ गई है, वो चीज़ मानते ही नहीं है। कोई चले जाते हैं, कोई नहीं जाते, बस ऐसे ही। हुकूमत जो बनी है उससे क्या तवक्कुआत है आपको? तो थी, बस उन्होंने वो काम जो करने थे वो नहीं किए। उन्होंने संभाला है ना, अभी तो टाइम है उनके पास, 5 साल का टाइम है। 5 साल का टाइम है, ठीक है डिलीवर करें, लेकिन मसला है कि गरीब आवाम का सोचें। ये जो रिक्शा ड्राइवर हैं जो और मजदूर हैं, इनके बारे में कुछ सोचें। गरीब आवाम का सोचें, रिक्शा ड्राइवर का सोचें, मजदूरों का सोचें। क्या हाल है जी आपके? चल ठीक ठाक। कैसे चल रहे काम काज? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।
हुकूमत नहीं आई है, मरियम साहब बनी है वज़ीर आला पंजाब। बंद तो गई है लेकिन हम ड्राइविंग करते हैं, हमें चलान जुर्माने रोज़ाना परेशानी के बायस है और क्या। वो कहते होंगे कि आप खिलाफ वर्जी करते होंगे ट्रैफिक की। खिलाफ वर्जी नहीं, किसी न किसी पर जुर्माना करना, कोई ना कोई बहाना बना के आपको जुर्माना दे देते हैं। दूसरे चौथे दिन 700-800 जुर्माना लाजमी करते हैं। यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की और वहाँ क्यों खड़ी की है, बस इसी तरह। आप कहते हैं ये सिलसिला कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। चलान जुर्मानों ने हमारा जीना। महंगाई की रेशो में कोई कमी आई है? महंगाई के रेशे में कोई कमी नहीं आई। गैस पेट्रोल इतना महंगा है, अखराजात ही पूरे नहीं होते, घर चलाने मुश्किल है। गैस के बिल बिजली के इतने बढ़ा दिए हैं, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, जिनका घर का अखराजात चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी आमदनी है जितने अखराजात हैं। हुकूमत को अभी आप कह रहे हैं कि इसकी कोई ख़ास फिक्र नहीं है? बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं है, ना उन्हें अपनी पड़ी हुई है, किसकी कोई आवाम का कोई खैर ख्वाह नहीं है। वो तो कहते हैं हमारे नामों के साथ खादिम लगा हुआ है। वो किधर खादिम लोग झूठ बोलते हैं, सब झूठ फ्रॉड है। आप बताइए क्या फरोख्त करते हैं? चने बेचते हैं, ठीक है, 10 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, 5-6 से बाहर करते हैं, क्या बचता है? अड्डे पर सवारी नहीं है, सवारी चने बिकेंगे, गरीब बंदे हैं, मकान किराए पे, ना राशन मिलता, कुछ मिलता है, और आवाम राशन दे जा रही है। तो राशन शुरू किया जो है? हाँ राशन, हमें राशन नहीं मिला, हमें लाइन में लगी, लाइन में लगे, लाइन में लगी है। कितने टाइम? 10 बजे आए हैं, शाम 6 बजे गए, हमें राशन फिर भी नहीं मिला। आटा मिला है और ये राशन नहीं है, भाग जाओ। क्या करें, वे गरीब बंदे आटा ये चने बेचते हैं, क्या करें, इसमें बुरी होती है, आटा नहीं आता घर का। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मास्क बेचता हूँ। मास्क बेचते हैं। सुनाए कैसे जा रहा है काम? 3 दिन बाद निकला हूँ आज, काम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नई हुकूमत आई है, क्या तवक्कुआत हैं आपको? दुआ है जी, बिल्कुल दुआ है। हाँ, आगे तो घर का सामान बेचना पड़ेगा बस, और हाल नहीं नज़र आ रहा कोई मुझे। बिजली के बिल, गैस के बिल परेशान घर पड़े हैं, अभी भरे ही नहीं है, किराया नहीं दिया मकान का। हाँ, आज 3 दिन बाद तो काम पे निकला हूँ मैं, अल्लाह के आसरे पे, मैंने अल्लाह तू ही है बस। दिन ब दिन हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। जाहिर बात है सर जी, कुछ आमदनी होती है, कुछ मतलब जरिया बना होता है, खुशहाली होती है, कोई इस तरह का सीन नहीं है यार। कोई सीन नहीं है इस तरह का, लोग परेशान हैं महंगाई के हाथों और वो शिकवा कर रहे हैं। हम इस वक्त जलना बस स्टैंड वाली साइड पे आए हैं और यहाँ पर लोगों की आपने गुफ्तगू जानी और लोग यही बात करते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों में बेहतरी लाना होगी, आवाम को रिलीफ देना होगा, कारोबार को बढ़ाना होगा, टैक्सेस में कमी करनी होगी, मईशत को फ़रोग देना है तो आम आदमी की मईशत को बेहतर करना होगा। अगर आम आदमी की मईशत को मज़ीद परेशान कुन बनाया गया तो फिर मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी? जब आम आदमी रोटी नहीं खा पाएगा, आम आदमी अपने बच्चों को खुराक नहीं दे पाएगा, आम आदमी बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, तो मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी? जब आम आदमी अपनी तमाम तो एनर्जीज़ के बावजूद इन मुश्किलात का शिकार है तो फिर बेहतरी कहाँ पाएगी? तो लोग ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि हुकूमत को अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनानी होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।